रोती हुई गोरी कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनटुनी बहन, मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ, मुझे खाना दे दो। ज्यादा नहीं तो सिर्फ 2 दाने ही दे दो, या फिर 1 भी दे दोगी तो मेरा काम चल जाएगा। देखो गोरी बहन, अब तुम अपना आलसीपन छोड़ दो। ऐसे कब तक चलेगा? तुम हमेशा सब पक्षियों से मांग कर ही खाना खाती हो। अरे तुम्हें 1 दाना देना है तो दो। क्या तुम भी नए नए भाषण देती हो? नहीं है मेरे पास कोई भी दाना या भोजन। तुम जाओ यहाँ से और जाकर अपने मेहनत की कमाई खाओ। गोरी कौवी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कालू जी, ना ही मुझे 1 भी दाना मिला और ना ही फल, बल्कि उस छोटी टुनटुनी चिड़िया ने तो मुझे लंबे लंबे भाषण सुनाने लगी और उसने मुझे अपने घर से भगा दिया। कालू जी, गोरी, आज तो लगता है कि हमें अपनी मेहनत की कमाई ही खानी होगी। जल्दी चलो, कहीं ऐसा न हो कि सारे पक्षी सारे दाने चुग ले और हम भूखे ही रह जाए। फिर गोरी कौवी और कालू कौवा दाना लेने चले जाते हैं। सुनो बच्चों, अपने मम्मा के घर आने तक आप दोनों घर में ही रहना और कोई दरवाजे पर आए तो दरवाजा मत खोलना। ठीक है मम्मा? हाँ मम्मा, हम अपनी मम्मा का जरूर इंतजार करेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया एक टोकरी उठाती है और वो इंसानों की खेतों की ओर चली जाती है। वहाँ टुनटुनी चिड़िया को एक जगह अमरूद का एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। टुनटुनी चिड़िया वहाँ चली जाती है। अरे वाह, ये तो सारे अमरूद पके हुए हैं और ये जरूर मीठे भी होंगे। मैं जल्दी से ये अमरूद तोड़ लेती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से अमरूद तोड़कर अपनी टोकरी में भर लेती है कि तभी वहाँ पर किसान की बूढ़ी अम्मा आ जाती है और वो टुनटुनी चिड़िया से कहने लगती है, रुको चिड़िया बेटी, ना ऐसा मत करना। तुम ये अमरूद ना खुद खाना और ना अपने बच्चों को खिलाना, क्योंकि आज ही हमने इस अमरूद के पेड़ पर कीड़े मार दवा का छिड़काव किया है। अभी 2 दिनों तक ये अमरूद खाने लायक नहीं है। तुम अभी इसे अपने घर लेकर मत जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा जी। मैं तो ये अमरूद का फल अपने बच्चों के लिए लेकर जाने वाली थी। तुमने ये जो अभी अमरूद तोड़ा है, तुम इसे किसी झाड़ियों में फेंक देना। ठीक है अम्मा जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना वो अमरूद का टोकरी उठाकर वहाँ से उड़ती है। हिमाचल के जंगल में टुनटुनी नाम की एक छोटी सी चिड़िया अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। वे लोग ज्यादा अमीर पक्षी नहीं थे। टुनटुनी के पिता खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे। उनके घर की हालात बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी वे लोग टुनटुनी की पढ़ाई के लिए कोई कमी नहीं रखते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ नीलो चिड़िया खाना पका रही होती है। तब टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मेरी सहेली चिंकी ने एक बहुत ही अच्छी गुड़िया खरीदी है। माँ, क्या आप मुझे भी एक वैसा ही गुड़िया खरीद कर दे सकती हो? माँ, मुझे भी गुड़ियों से खेलना है। अरे बिटिया टुनटुनी, तुझे तो पता ही है कि तेरे पिता के पास अभी थोड़े भी पैसे नहीं है। फिर कभी जब उनके पास पैसे होंगे तो मैं उनको तुम्हारे लिए एक गुड़िया लाने को कह दूंगी। फिर शाम को जब टुनटुनी चिड़िया के पिता टुन्नू चिड़ा घर वापस आते हैं तो उसकी माँ नीलो चिड़िया उससे कहती है, सुनिए जी, अपनी टुनटुनी बिटिया बता रही थी कि उनकी सारी सहेलियों ने खेलने के लिए गुड़िया खरीदी है, तो वो भी हमसे कह रही थी कि उसको भी खेलने के लिए गुड़िया चाहिए। अरे नीलो, तो तुम्हें तो उसको समझाना चाहिए था ना। तुम्हें तो पता ही है कि मैं जितना पैसा कमाता हूँ उनसे घर के खर्च चलाने में कितना मुश्किल होता है। अजी, लेकिन हम तो कभी भी अपनी बेटी को कुछ भी खरीद कर नहीं देते और वो भी बहुत अच्छी है, वो भी हमसे कुछ भी नहीं मांगती। अजी, मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, हम उन्हीं पैसों से उसके लिए एक छोटी सी गुड़िया खरीद कर उसे दे देते हैं। तो फिर ठीक है टुनटुनी की माँ, आज हमारे जंगल में एक मेला लगा है, तो आज शाम को ही हम तीनों उस मेले में जाकर टुनटुनी के लिए एक सुंदर सी गुड़िया खरीद कर उसे दे देंगे। फिर उस दिन शाम को टुनटुनी चिड़िया के माता पिता अपनी बेटी टुनटुनी को लेकर मेले में जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उनको एक बूढ़ी कौवी मिलती है। वो कौवी बहुत देर से उड़ना चाह रही थी, लेकिन उड़ नहीं पा रही थी। ये देखकर टुनटुनी
चिड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ माँ आप जरा वो देखे, वो दादी कब से उड़ने की कोशिश कर रही है मगर बेचारी उड़ नहीं पा रही है। माँ हम तो उसे जानते भी नहीं है, तो क्या हमें उनकी मदद करनी चाहिए? अरे टुनटुनी बिटिया, किसी की मदद करने के लिए उनको जानना जरूरी नहीं है, बस उनकी नीयत साफ होनी चाहिए। तुम जरा यहीं रुको, मैं और तुम्हारे पापा उनकी मदद करके आते हैं, तुम डरना मत। ऐसा कहकर वे दोनों उस बूढ़ी कौवी की मदद करने के लिए जाने लगते हैं। तभी रास्ते में उनका एक हवाई जहाज से एक्सीडेंट हो जाता है और उसी हादसे में टुनटुनी चिड़िया की माँ का मौत हो जाता है और उसके पापा के दोनों पंख खराब हो जाते हैं। अपनी माँ के गुजर जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया पूरे दिन अपने कमरे में ही अकेले रहने लगी। उसके पिता ने भी दोनों पंख खराब हो जाने के कारण काम करना बंद कर दिया था। कुछ ही दिनों में उनके घर की हालत बहुत खराब हो जाती है। उनके घर के बगल में